सेट में होता कुछ ये है समुच्चय। तो सबसे पहले तो हमको पता रहना चाहिए कि सेट किसे कहते हैं, ठीक है। और सेट की खोज किसने किया था? तो सेट की खोज किसने किया था? तो सबसे पहले पूछेगा कि सेट किसे कहते हैं? तो सेट वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। तो सेट किसे कहते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम सेट कहते हैं। जिससे सेट रहेगा, सेट की परिभाषा वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे रहेगा, इसमें रहेगा वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। व्यक्ति के अनुसार नहीं बदलेगा, कुछ कहेंगे व्यक्तियों के अनुसार ना बदले, माने व्यक्ति के अनुसार नहीं बदलेगा, उसे क्या कहेंगे? सुपरिभाषित कहेंगे। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि 10 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संख्या 10 से कम, तो इसको क्या करेंगे? इस तरह से समुच्चय लिख देंगे मंजरी कोष्ठ में, और इसको लिखेंगे जैसे 10 से कम प्राकृतिक संख्या है, 10 से कम लिखेंगे, जैसे 1 हो जाएगा, विषम संख्या ले लेंगे तो 1 3 5 7 9, 10 से कम ही ना विषम प्राकृतिक संख्या हो गया। तो इसको भी इसे लिख दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको इसलिए क्वेश्चन रहेगा, मान लो कि इस रहेगा एग्जाम्पल में कि 10 से कम प्राकृतिक संख्या, 10 से कम प्राकृतिक संख्या या 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। फिर रहेगा मान लो कि दूसरे 10 से कम प्राकृतिक संख्या, 10 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन हो सकता है? इसको इस तरह से लिख देंगे, और 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। इन 10 से कम विषम प्राकृतिक 10 से कम प्राकृतिक संख्या हो गया। इसे क्या कहेंगे? समुच्चय कहते हैं। जो व्यक्ति के अनुसार ना बदलेगा, कि हम भी बोल सकते हैं कि 1 से लेकर 9 तक होता विषम प्राकृतिक संख्या, और दूसरा कोई व्यक्ति आएगा तो वही बोलेगा कि 1 से लेकर 9 तक बोलेंगे हम, 10 से कम प्राकृतिक संख्या ये नहीं बोल सकता है। इसको क्या करेंगे कि जो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जो व्यक्ति के अनुसार न बदले, ये भी हम भी बोल सकते हैं, तुम भी बोल सकता, और कोई आएगा तो क्या बोलेगा कि 1 से 9 तक ही 10 से कम प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक है, 1 9 10 से कम, ठीक है। और फिर मान लें कि दूसरा एग्जाम्पल रहेगा, एग्जाम्पल नंबर 2 रहेगा कि 5 सबसे अच्छा अभिनेता, क्या 5 सबसे अच्छा अभिनेता? तो 5 सबसे अच्छा अभिनेता हमारे लिए कोई भी अभिनेता अच्छा हो सकता है, जैसे रणबीर कपूर, सलमान खान, श्रीदेवी, ऐश्वर्या राय, ये सब हो सकता है। और हमके लिए तो ये सब हो गए 5 गो अच्छा, और तुमको लिए तो अलग होगा ना, तुमको अलग नहीं अभिनेता पसंद होगा, और कोई के अलग पसंद होगा, तो ये व्यक्ति के अनुसार बदल जा रहा है, ये सुपरिभाषित नहीं है। क्या है? इसको जैसे मान के हमको मान सलमान खान पसंद है, खान, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन और ले लो सलमान खान, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार और अभिषेक बच्चन।
मान लो कि हमारे लिए 5 सही है, ठीक है। आप मान लो कि हमके लिए तो 5 सही ठीक हो गया। मान लो कि तुम्हारा कोई दूसरा पसंद होगा 5 को, तो व्यक्ति के अनुसार बदल जा रहा है। ये सुपरिभाषित नहीं है, मैंने समुच्चय नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। जो रियल रहेगा उसे क्या कहेंगे? सुपरिभाषित रहेगी, सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, ये समुच्चय है। जो व्यक्ति के अनुसार नहीं बदलेगा क्या कहेंगे? जो व्यक्ति के अनुसार न बदले उसे क्या कहेंगे? समुच्चय कहते हैं। और जो व्यक्ति के अनुसार बदल जाएगा उसको समुच्चय नहीं कहेंगे। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लूं, जैसे रहेगा x स्क्वायर बराबर में 9, क्या x स्क्वायर बराबर में 9। इसको हल करेंगे तो x बराबर कितना जाएगा? रूट अंडर 9 चल जाएगा, चल जाएगा ना। रूट 9 में जाता है उधर स्क्वायर है, तो रूट में जाता है तो प्लस माइनस में जाता ना है। x में कितना गया? एक बार प्लस 3 आ जाएगा, एक बार माइनस 3 आ जाएगा। इसको इस तरह से लिख देंगे। ये क्या है? सुपरिभाषित है। कोई भी आएगा व्यक्ति जो भी आएगा तो x का मान प्लस या माइनस 3 में आएगा। कोई भी हल करेगा तो हम भी हल कर रहे हैं, तू भी हल करेगा तो और कोई आएगा तो क्या करेगा? x का मान प्लस या माइनस 3 यही दुआ आ सकता है। ये क्या है? सुपरिभाषित है, ये व्यक्ति के अनुसार नहीं बदलेगा। इसको क्या कहेंगे? समुच्चय है, लिखेंगे सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। जैसे फिर रहेगा और एग्जाम्पल लेना है तो और जैसे ABC इसको ले लेंगे। अंग्रेजी अक्षर की स्वर लेटर, स्वर लेटर। तो अंग्रेजी अक्षर के स्वर लेटर तो सबके पता है कि A, E, I, O, U होता है। ये व्यक्ति के अनुसार नहीं बदलेगा। ये फिक्स है कि अंग्रेजी के स्वर लेटर A, E, I, O 5 को होता है। ये व्यक्ति के अनुसार नहीं बदल रहा है, ये सुपरिभाषित समुच्चय है। इसको इस तरह से A, E, I, O, U कुछ है, सुपरिभाषित है माने कि समुच्चय है। और ये भी क्या है? इसको भी मान सुपरिभाषित है क्योंकि व्यक्ति अनुसार नहीं बदलेगा। 5 सबसे अच्छा अभिनेता, ये व्यक्ति के अनुसार बदल जा रहा है, क्या बदल रहा है? बदल जा रहा है, तो ये कुछ है, समुच्चय नहीं है। अभी ये 10 से कम प्राकृतिक संख्या, तो हम भी बता सकते हैं और भी कोई बता सकता है कि 10 से कम प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 9 तक होता है। तो क्या है? सुपरिभाषित है। जो व्यक्ति के अनुसार ना बदलेगा वो कुछ है, समुच्चय है। और जो व्यक्ति के अनुसार बदल जाएगा वो समुच्चय नहीं है। तो समुच्चय समझ में आ गया? समुच्चय किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो इसको उतारो और आवाज बताते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं 5 से कम सभी संख्याओं का वर्ग, 5 से कम सभी संख्याओं का वर्ग। इसको बताओ कि है समुच्चय है कि नहीं है, और इसको बना के दिखाओ समुच्चय के रूप में। कौन सी भी संख्याओं का समुच्चय। Sini ya. पाँच से कम कर, 5 से कम संख्याओं का वर्ग। 5 से कम 30 पे समुच्चय बनाएंगे और इसमें से
तो 5 से कम, तो 1 के वर्ग कितना होता है? 1 होता है। 2 के वर्ग कितना होता है? 4 होता है। 3 के वर्ग कितना होता है? 9 होता है। 4 के वर्ग कितना होता है? 16। 5 से कम सभी संख्याओं का वर्ग, ये समुच्चय कितना हो गया? और 21 के समुच्चय के व्यक्ति के अनुसार नहीं बदल रहा है, क्योंकि हम भी इतना बोल सकते हैं और कोई भी आएगा तो इतना ही बोलेगा। तो कौन है? सुपरिभाषित है, मैंने समुच्चय है, समुच्चय है ना, व्यक्ति के अनुसार नहीं बदल रहा है, ये समुच्चय है। तो अब समुच्चय समझ में आ गया। अब देखो, आप पूछेगा कि समुच्चय की खोज किसने किया था? तो समुच्चय की खोज किसने किया था? समझेंगे, समुच्चय की खोज किसने किया था? किया समुच्चय की खोज जियोर्ग रोस्टर ने किया था, जियोर्ग कैंटर ने किया था। कौन किया था? जियोर्ग कैंटर ने। लिखेंगे GEOR, जियोर्ग कैंटर, CNTOR। समुच्चय की खोज किसने किया था? जियोर्ग कैंटर ने किया था। लगभग 200 साल पहले खोजा गया था। कब खोजा गया था? 200 साल पहले। समुच्चय की खोज किसने किया था? जियोर्ग कैंटर। ठीक है, इसको उतारो और आगे बताते हैं। समुच्चय की खोज किसने किया था? इसमें कुछ दिले जियोर्ग कैंटर में दिले हैं, जियोर्ग कैंटर, GEOR CNTOR, जियोर्ग कैंटर। ठीक है, इतना हो गया। अब रहेगा समुच्चय का निरूपण। क्या रहेगा? समुच्चय का निरूपण। लिखेंगे समुच्चय का निरूपण। तो समुच्चय का निरूपण 2 तरह से होता है। समुच्चय का निरूपण 2 तरह से होता है। पहला है रोस्टर, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप। पहला कुछ है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। दूसरा रहेगा समुच्चय निर्माण रूप। चलेगा समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। तो रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। तो इसमें रहेगा समुच्चय निर्माण किस तरह से मंथली कॉस्ट में लिख देंगे। और हम कुछ ही बोले पहला एग्जाम्पल में कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का, विषम प्राकृतिक संख्या, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन हो सकता है? 1, 3, 5, 7, 9। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, इसको लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9। इस तरह से लिख देंगे, रोस्टर या सारणीबद्ध के रूप में कहेगा तो। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। फिर कहेगा कि अंग्रेजी अक्षर के स्वर लेटर, अंग्रेजी अक्षर के स्वर लेटर कुछ लिख देंगे, A, E, I, O, U। ये हो जाएगा सारणीबद्ध रूप में। सारणीबद्ध या रोस्टर कहेगा तो इस तरह से सजा देंगे। ठीक है, फिर कहेगा कि जैसे ये 5 से कम सभी संख्याओं का वर्ग, 5 से सभी संख्याओं का वर्ग कैसे लिखेंगे? 1, 4, 9 और 16 हो जाएगा। ये सब सारणीबद्ध के रूप में हो जाएगा। ठीक है, आप कहेगा समुच्चय निर्माण के रूप में लिखें। क्या लिखें? समुच्चय निर्माण। रोस्टर या सारणीबद्ध के रूप में इस तरह लिख देगा ना। अब है कि समुच्चय निर्माण रूप में, तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इसको मंथली कॉस्ट में इस तरह से कर देंगे, एक्स लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसके बदले हम क्या लिखेंगे? इतना के बदले एक्स लिख लेंगे। और इसको बोलते हैं सच डेट। कुछ बोलते हैं सच डेट। 2 बिंदु से उसको बोलेंगे सच डेट। और फिर को इसको लिख देंगे एक्स। क्या लिख देंगे? एक्स, सच डेट एक्स, सच डेट एक्स लिखेंगे। कुछ है 10 से कम प्राकृतिक संख्या ना, लिखेंगे कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है।
10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, तो इसको इस तरह से लिख देंगे। इसको पूछेगा तो रोस्टर रूप में तो इस तरह से लिखेंगे, और समुच्चय निर्माण में पूछेगा तो हम इस तरह से लिखेंगे, एक्स लिखेंगे और सच दैट एक्स 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, सब में लिखेंगे। हाँ, ठीक है। उसको में भी इसको में अब इसको में लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे इसी तरह से लिखेंगे, ये एक्स लिखेंगे और फिर सच डेट और फिर एक्स और फिर कुछ कहेंगे अंग्रेजी लेटर के स्वर है, तो लिखेंगे कि अंग्रेजी अक्षर के स्वर लेटर है, स्वर लेटर है, तो अंग्रेजी अक्षर के स्वर लेटर, तो इसको इस तरह से लिख देंगे। अब इसको लिखना है, इसको कैसे लिख देंगे, उसी तरह से लिख देंगे, इस तरह से लिखेंगे मंथली कॉस्ट में एक्स लिखेंगे और सच डेट, फिर लिखेंगे कि 5 से कम सभी संख्याओं का वर्ग है, वर्ग, इसको इस तरह से लिख देंगे। तो रोस्टर या सारणीबद्ध रूप इस तरह से लिखाएगा और समुच्चय निर्माण रूप में लिखना रहेगा, तो इस तरह से हम लिखेंगे। तो ये दोनों समझ में आ गया, इसको उतारो और हम देते हैं बनाने के लिए कि बनाओ किसी में। यहाँ 4 दिन मैथ चलाएंगे, एक दिन इंग्लिश चलेगा और एक दिन कहेगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री ना साइंस लिया था, तो उसमें से एक नोट लिखा के सुनेंगे हर संडे को, हर सैटरडे को, क्योंकि अभी तो अब तो ज़्यादा एक नंबर भी पूछ रहा है, तो भी लिखवा के रोज 20-20 गो हर सैटरडे को सुनेंगे। 4 दिन मैथ रहेगा, ठीक नहीं रहेगा, नहीं तो कहेगा तो 6 दिन में 5 दिन में पढ़ेंगे, एक दिन इंग्लिश, दोनों चलेगा। तो ये है हो जाएगा। समझ में आ गया ना अभिषेक? जैसे पूछेगा, मैंने पूछेगा कि हमको मैंने कि 20 से कम सभी सम संख्याएं कुछ लिखाएगा, रोस्टर रूप में लिखे तथा समुच्चय निर्माण के रूप में लिखे, लिखा जाएगा।
लिखो 20 से कम सभी संख्या सम संख्या ना 20 से कम सभी सम संख्या को रोस्टर रूप में या सारणीबद्ध के रूप में या 1 से लेकर 19 तक समुच्चय निर्माण में निर्माण लिखे लिख देगा ना। इस तरह से खींचना है कि 20 से कम सभी सम संख्याओं को रोस्टर या समुच्चय निर्माण के रूप में लिखे। लिखो सम संख्या किसे कहते मालूम है ना? 1 से लेकर 19 तक 1 2 3 4 5 सम संख्या का है प्राकृतिक संख्या सम विषम संख्या 1 3 5 सम संख्या सम संख्या अच्छा हाँ जो 2 से कटे और सम संख्या फिर वापस विषम जो 2 या अपने आप से कटे। यह है 20 से कम इस रोस्टर के रूप में लिख रहा है। क्या करेंगे इसके समझिए कुछ लगा देंगे और सम संख्या निकाल रहा है कितने लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 से कम तो 18 तक होगा। ठीक हो गया समुच्चय रोस्टर के रूप में हो गया। और समुच्चय निर्माण लिखेंगे तो हिंदी से लिख देंगे कि इसको इस तरह से लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स कॉमा लिख देंगे और 20 से कम सम संख्या क्या हो गया ये समुच्चय निर्माण के रूप में हो गया। इस तरह से लिख दिया है। ठीक है अब समझ में आ गया। और पॉइंट इसको पॉइंट है इसको नोट में लिखना है। पहला नोट को करके ठीक रहेगा। नोट में पहला लिखो समुच्चय के अवयव को मंझली कोष्ठ में मंझली कोष्ठकों में कोमा लगाकर लिखा जाता है। कोमा लगा कर लिखा जाता है। समुच्चय के को मंझली कोष्ठ में कोमा लगाकर लिखा जाता है ना। इस तरह से बोले इस तरह से इसको कर देंगे। अब इसे में 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया 9 हो गया 11 हो गया। इसको कोमा लगा के लिखेंगे। ठीक है पहले नोट में कि समुच्चय के को मंझली कोष्ठ में कोमा लगाकर लिखा जाता है। ये हो गया इसको मंझली कोष्ठ बोलते हैं और इसको कोमा लगा दिए क्या हो गया इसको पहला रूप हो गया। अब दूसरा में है नोट में कि समुच्चय के अवयवों को समुच्चय के अवयवों को पुनरावृत्ति इसमें तो पुनरावृत्ति नहीं होती है। नहीं बता रहे हैं समुच्चय के अवयवों को पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे में जिसे कुछ लिखेंगे समुच्चय के अवयवों को पुनरावृत्ति नहीं होती है मैंने बार बार उसको दोहराया नहीं जा सकता। एक बार लिख दी कैसे रहेगा 1 3 5 3 7 9 देखो इसमें 3 दोबारा गया ना है तो इसको एक ही बार लिख देंगे। क्या लिखेंगे एक ही बार लिखेंगे। तो लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे कि 1 3 5 7 9 इसको दोहराना नहीं है। ठीक है एक ठीक है तो इसको दोहराएंगे नहीं। जैसे 3 10 बार आया है तो एक ही बार 3 लिखेंगे 5 दो बार आया तो एक ही बार 5 लिखेंगे मैंने दोहराएंगे नहीं। पुनरावृत्ति नहीं करेंगे मैंने बार बार नहीं लिखेंगे एक ही बार लिख देंगे। ठीक है जैसे
3 है, 2 गो आया है तो एक को 3 लिखेंगे। 5 मान के 2 गो आ जाएगा तो एक ही को लिखेंगे। 5 मान के 7 है तो 4 गो आ गया तो एक ही बार 7 लिखेंगे। इसलिए दूसरा में क्या है कि समुच्चय के ओ को पुनरावृत्ति नहीं होता है। ठीक है। और तीसरा है कि समुच्चय के ओ को समुच्चय के अवयवों को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। इसको किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक, जैसे देखो 1 3 5 7 9 है तो एक फिक्स नहीं है कि हम इसको 1 3 पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसे 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 9 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख गया, मतलब कि 11 भी इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना। मतलब कि फिक्स नहीं कि एक पैटर्न रहेगा, जैसे 1 रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर 5 रहेगा, फिर 7 रहेगा, फिर 9 रहेगा। इसको किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। ये हो गया कुछ ही समुच्चय के ओ को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। ये 3 पॉइंट है, इसको ध्यान देना होगा कि समुच्चय के ओ को मंथली कोष्ठ में कोमा लगाकर लिखा जाता है। समुच्चय के ओ को पुनरावृत्ति नहीं होती है और समुच्चय के ओ को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। ठीक है। बताओ इसी को थोड़ा सा समझते हैं। रोस्टर या सारणी बंद नहीं रहेगा। समुच्चय निर्माण रूप क्या रहेगा? समुच्चय निर्माण इस तरह से है। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप या समुच्चय निर्माण रूप मन के दिले रहेगा कि उसी तरह से दिले रहेगा, यानी कि 10 से कम सभी सम संख्याओं 10 से कम सम संख्या 10 से कम सभी सम संख्या कौन होता है? 2 4 6 8 इतनी ही रहता है 10 से कम। तो इस तरह से दिले रहेगा। फिर दूसरा दिले रहेगा कि 10 से कम सभी विषम संख्या 10 से विषम संख्या कौन कौन है? 1 3 5 7 9 10 से कम संख्या। तो कहेगा कि इस रोस्टर रूप में दिले है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में बदले। इसको समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। ठीक है। इसको समुच्चय में अब फिर दिले रहेगा इस तरह से दिले रहेगा कि सच एक्स सच डेट एक्स और अंग्रेजी अक्षर के स्वर लेटर अंग्रेजी अक्षर के स्वर लेटर स्वर अक्षर है अक्षर है। इसको बदलेंगे। इसको कहेगा कि एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी अक्षर के स्वर लेटर। इसको बदलने कहेगा कि इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रोस्टर रूप में। फिर इसको और रहेगा एग्जांपल मान के रहता है कि देखो एक्स सच डेट एक्स बराबर में प्लस माइनस 3 को इसको कुछ बदलना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो इस तरह से लिखना है। इसके किसे लिखेंगे? इसको भी करना है, रोस्टर रूप में लिखना है। इसको बदलना है, इसको बदलेंगे तो रोस्टर या सारणीबद्ध के रूप में रहेगा। तो इसको बदलना समुच्चय निर्माण में। तो क्या लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स कॉमा कितना लिखना है? कुछ ही है सम संख्या को वर्गन है। सम संख्या ने 10 से कम लिखेंगे। 10 से कम सम संख्या है। इसको इस तरह से लिख देंगे ना। फिर क्या रहा है कि 1 3 5 7 9 तो ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या से लिख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स और 10 से कम विषम संख्या है।
इस तरह से लिखेंगे। और इसको है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी अक्षर के स्वर अक्षर है। तो इसको रोस्टर रूप में लिखना है। क्या लिखना है? उदय समुच्चय निर्माण के रूप में दे रहे हैं, क्यों लिखना है? रोस्टर के रूप में। इसको इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे। और कुछ लिखेंगे कि ए ई आई ओ यू, इस तरह से बना देगा। और फिर देखो एक्स और सच डेट एक्स और प्लस माइनस 3 है। इसको कुछ लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे एक्स स्क्वायर में होगा और बराबर में 9 होगा। इसको कुछ लिखेंगे रोस्टर सारणीबद्ध के रूप में, इस तरह से लिख देना है। इसको इसमें बदले कहेगा और उसको इसमें बदलने के लिए कहेगा। इस सवाल आगे पूछेगा। इसको कर लो। तीसरा रहेगा कि अवयव है या सारणी है या सदस्य है। सदस्य जैसे रहेगा, इसको ये नाम देते हैं एक का समुच्चय है। एक का समुच्चय इस तरह से रहेगा, इस तरह का 1 3 5 7 9 इस तरह से रहेगा। तो हमको अगर इसमें जो भी अवयव मिलेगा, इसमें अवयव पूछेगा उसको लिख देंगे। और जे अवयव नहीं मिलेगा उसको देखो, जे अवयव रहेगा उसको बिलोंग्स टू लिखेंगे। कुछ लिखेंगे इस तरह से, इस तरह से इसको इस तरह से कर देंगे। सी के बीच में पार देंगे। बिलोंग्स टू, इसको कुछ बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलेंगे कुछ बोलेंगे बिलोंग्स टू। पूछेगा कि एक इसमें पूछेगा कि एक अवयव है तो मैंने कि 3 है, तो 3 है तो इसकी एक अवयव है ना, इसमें 3 शामिल है। तो लिखेंगे कि 3 बिलोंग्स टू ए, मैंने कि 3 है से ए में शामिल है। ये है, इसमें कुछ ये है 3 है, मतलब 3 है। मैंने क्वेश्चन से पूछेगा कि 3 बिलोंग्स टू, मैंने कि ये का मान कहते हैं, ये क्या अवयव करना है। इसमें 3 है, दिले तो 3 के लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू ए। हाँ, इस तरह से मिलेगा। 3 है से बिलोंग्स टू, 3 है से है, इसमें शामिल है। मैंने कि 3 का अवयव है, 3 है से 1 का अवयव है। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। और कोई और रहेगा, इसको इस तरह से लिखेंगे और डज नॉट इससे काटल रहेगा। लिखेंगे इसको कुछ लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू माने कि इसे 3 है से 1 का अवयव है। ये अवयव है ना, अवयव या सदस्य है। तो 3 है से 1 का सदस्य है, इसमें शामिल है ना 3। तो इसको क्या है 3 है से 1 का सदस्य है। तो लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू ए, आंसर हो जाएगा इसका। मान लीजिए फिर रहेगा, जैसे रहेगा 4 मान लेते हैं, ले लेते हैं 5। तो 5 है ना, इसमें एक अवयव है ना, तो लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए, लिख देंगे 5 बिलोंग्स टू ए। कैसे पता करेंगे क्या अवयव है? देखो ए के अवयव में 5 से शामिल है ना। हाँ, 1 भी है, 3 4 5 है, तो ये लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। अब फिर रहेगा दूसरा में कि देखेंगे इसको 6 लिखेंगे तो देखेंगे कि ए के अवयव में 6 है कि नहीं है। इसमें 6 शामिल है ना, सदस्य नहीं है, एक सदस्य। लिखेंगे कि 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, माने ए है 6 है से ए का सदस्य नहीं है। नहीं कि बिलोंग्स टू माने सदस्य नहीं है, और बिलोंग्स टू माने सदस्य है। तो डज नॉट रहेगा तो ए का माने कि ए है से माने 6 है से ए में शामिल नहीं है, और 5 है से ए में शामिल है। तो लिखेंगे कुछ 5 बिलोंग्स टू ए, और जो शामिल नहीं रहेगा उसको लिखेंगे 6 बिलोंग्स टू ए, माने ए है से 6, ए में 6 शामिल नहीं है। उसी तरह से रहेगा आगे, माने कि 7, इसको 7 इसमें शामिल है ना एक सदस्य में, तो लिखेंगे 7 बिलोंग्स टू ए। और उसी तरह से रहेगा चौथा किसी से 8, तो 8 इसमें शामिल है, एक सदस्य है। देखो अवयव या सदस्य है, इसमें अवयव है नहीं या सदस्य, एक का सदस्य 8 है, तो लिखेंगे कुछ लिखेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, माने 8 से ए का सदस्य नहीं है। इसी तरह से बनेगा। फिर पूछेगा माने कि अब आगे पूछेगा कि 9 कुछ हो जाएगा बिलोंग्स टू ए होगा, क्योंकि 9 है से ए में शामिल है ना। है तो कुछ लिखेंगे 9 बिलोंग्स टू ए,
इस तरह से ठीक है। आया समझ में। जो रहेगा उसको बिलोंग टू लिखेंगे और जो उसमें शामिल नहीं रहेगा तो डज नॉट बिलोंग टू लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग टू लिखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसको उतारो। हाँ ठीक है, हम ले लेते हैं। 100-150 रुपये, 100 रुपये में हाँ, मिलेगा। उतना ही बेसी नहीं नहीं मिलेगा अभी। पहले भी किताब लेना है, विक्स से देखो प्रश्न वाली। एक पॉइंट है तो पालन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर की औपचारिक बताइए। कौन समुच्चय है? तो समुच्चय बताए ना है कि वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो अगर जो समुच्चय होगा तो उसको सत्य लिखना है और जो नहीं होगा औपचारिक में कारण देना है और जो नहीं है उसको असत्य लिखना है। तो पूछ रहा है पहला में कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो देखो इसको समुच्चय के रूप में लिखना है तो इस तरह से कर देंगे। और जे अक्षर से प्रारंभ होने के लिए तो सभी महीने में कौन कौन जे अक्षर से प्रारंभ होता है? जनवरी होता है। ठीक है, तो जनवरी लिख देंगे। JNUARY जनवरी। और फिर कुछ होता है जून होता है तो लिखेंगे जून और फिर जुलाई। बस यही तीन बनाता है। इसको इसी तरह से लिख देंगे जनवरी जून और जुलाई, तीनों का संग्रह होता है। ये पूछ रहा था कि जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ये सभी महीनों का संग्रह यही इतना है, इसको संग्रह कर दिए, समुच्चय के रूप में लिख दिए। ये समुच्चय है तो लिखेंगे समुच्चय है। ठीक है, और दूसरा इसका मतलब फिर कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। तो ये फिक्स ना है कि 10 प्रभावशाली किसको हो सकता है। हमको ये दूसरे अच्छा लेखक हो सकता है, तुमको लिए दूसरा अच्छा लेखक हो सकता है, और किसी के लिए और अच्छा लेखक हो सकता है। अलग अलग लेखक हो सकता है कि कुछ व्यक्ति के अनुसार बदल जा रहा है। क्या हो जा रहा है? व्यक्ति के अनुसार बदल जा रहा है। समुच्चय किसे कहते हैं? जो व्यक्ति के अनुसार न बदले। ये है जनवरी है से कहा कि वर्ष के सभी महीनों का, जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो हम भी बोल सकते हैं कि जनवरी होगा, जून होगा, जुलाई होगा। तुम भी बोल सकता है, और कोई भी व्यक्ति आएगा तो कहेगा जनवरी होगा, जून होगा और जुलाई होगा। ये कुछ है व्यक्ति के अनुसार नहीं बदल रहा है। ये कुछ है समुच्चय है। और हम पूछ रहे हैं फिर दूसरा में कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का नाम लिखे। तो 10 भारत के सबसे 10 प्रभावशाली, हमको लिए कोई दूसरा हो सकता है, तुमको लिए कोई दूसरा हो सकता है, और किसी व्यक्ति के लिए दूसरा हो सकता है। तो ये फिक्स नहीं ना है, तो कुछ है कि समुच्चय नहीं है। व्यक्ति के अनुसार क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? समुच्चय नहीं है। तो लिखेंगे इस तरह से, जैसे लिखेंगे कि अतः लिखेंगे इसमें कि सत्य नहीं है, यह समुच्चय नहीं है, यह सुपरिभाषित नहीं, सुपरिभाषित नहीं है, यह सत्य है, असत्य है। क्या है? इसको उसको सत्य बोल सकते, इसको असत्य बोल सकते। जो चीज सत्य लगा उसको लिख देना। ठीक है ना, ठीक फिक्स है, इसलिए असत्य, सुपरिभाषित नहीं, व्यक्ति के अनुसार बदल जा रहा है। तीसरे में कहा कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। इसको भी लिख सकते हैं, व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। हम महेंद्र सिंह के धोनी मानेंगे, कोई के विराट कोहली के श्रेष्ठ मान सकता है। तो 11 बुके, तो ये भी फिक्स नहीं ना है। तो कह रहे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो ये फिक्स नहीं है, तो ये भी कुछ जगह असत्य हो जाएगा। फिर कह रहा है कि आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। हमारे कक्षा में कह रहा है कि आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, तो ये फिक्स न है कि मान लो कि हमारे कक्षा में 10 गो बालक आ रहे होंगे, क्यों करेंगे? तो फिक्स नहीं कि 10 गो, कोई भी आएगा तो कहेगा कि तुम्हारी कक्षा में 10 गो बालक है, और कोई आएगा तो क्या कहेगा तुम्हारी कक्षा में 10 गो संग्रह। चाहिए इस भी हो सकता है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो 11 को लेना है, तो ये भी कुछ हो जा सकता है, सुपरिभाषित
हो सकता है कि 11 को लेने तो कोई भी चाहे करके विश्व के श्रेष्ठतम, तो श्रेष्ठतम तो फिक्स ना है, कोई कोई हो सकता है तो नहीं होगा। तो ये पूछ रहा है अगला में कि आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, तो सभी बालक मान कि हमारी कक्षा में 100 गो बालक है, तो फिक्स ना है कि 100 गो है। तो कोई भी व्यक्ति आएगा, तू भी आएगा तो कहेगा 100 गो लड़का है, और कोई आएगा तो क्या बताएगा कि 100 गो लड़का, तो फिक्स है, तो कुछ है सुपरिभाषित है, मानी कि व्यक्ति के अनुसार नहीं बदलेगा। 100 गो है तो 100 गो रहेगा, तो कुछ है सत्य है, सुपरिभाषित है। इसी तरह से पढ़ के बना लेना है पहला। आप दूसरे को बता देते हैं, वो बस इतनी रखते हैं। ये दोनों बना के चैप्टर करना, दूसरा पहला पॉइंट और दूसरा क्वेश्चन। ये समझ में आ गया ना, लिखना था बन जाएगा ना। फिर दूसरा में कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों को उपयुक्त प्रतीक या माने कि इक्वल माने कि बिलोंग्स टू अथवा डज नॉट बिलोंग्स टू भरी है। दूसरा में यही कह रहा है, तो अभी बताया ना बिलोंग्स टू किसको लिखना है, बिलोंग्स टू किसको नहीं लिखना है। देखो ए बराबर दिले हैं, ए बराबर में इस तरह से दिले हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू में भरना है। तो पहला में क्वेश्चन है कि 5 और खाली स्थान ए है, तो क्या इसमें 5 शामिल है?